हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बुलेटिन की बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आपको जानकारी दे दें कि बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो किसान आंदोलन लगातार जारी है, बैठक की जाएगी और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अभी भी सिंधु बॉर्डर पर जो हल्दर हैं वो डटे हुए हैं। जानकारी दे दें कि आज बैठक होगी। बैठक का जो वक्त है वो 11 बजे बताया गया है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जानकारी दे दें कि किसान अभी भी सिंधु बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। हल्दरों का ये कहना है कि वो सिंधु बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे जब तक उनकी आगे की रणनीति तय नहीं होगी। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के CM मनोहर लाल ने बातचीत की और किसानों के मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को आश्वासन दिया है और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि गृह मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि 3 दिसंबर से पहले वो बातचीत करने को तैयार हैं। तो बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। तो किसान जो हैं वो सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसानों की ओर से यही कहा जा रहा है कि अगर वो एकत्र होंगे तो वो रामलीला मैदान में एकत्र होंगे, क्योंकि देखिए अगर वो सिंधु बॉर्डर पर अभी डटे हुए हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से उनका कहना है कि उनका ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और अगर उन्हें रामलीला मैदान जाने की अनुमति मिलती है तो वो जरूर वहां पर एकत्र होंगे। और कई किसान नेताओं की ओर से ये भी कहा गया है कि उनका यही लक्ष्य है कि अगर केंद्र सरकार रामलीला मैदान की अनुमति नहीं दे रही है तो वो दिल्ली को चारों ओर से घेरेंगे, दिल्ली का चारों ओर से घेराव करेंगे और जो खान पान की वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको अवरुद्ध करेंगे कि वो शहर में ना जा सकें, जिससे किसानों का जो आंदोलन है वो एक नए सिरे से जन जन के बीच में जाएगा। तो ये माध्यम किसानों की ओर से बताया गया है कि कहीं ना कहीं इन खाद्य पदार्थों के जरिए किसान जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब किसान नेताओं की ओर से बैठक की जाएगी। बैठक में आगे की रणनीति का फैसला किया जाएगा कि क्या किसान सिंधु बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे या फिर बुराड़ी की ओर जाएंगे या फिर रामलीला मैदान की ओर जाएंगे। हालांकि किसानों ने ये निर्णय ले लिया है कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे, वो दिल्ली के बीच में बैठकर ही केंद्र सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दिल्ली में स्थान देने का निर्णय लिया गया कि किसान बुराड़ी में एकत्र हों, तो तभी किसानों की ओर से यही प्रतिक्रिया सामने आई कि अभी वो जाएंगे तो रामलीला मैदान में ही जाएंगे, बुराड़ी में एकत्र होने का उनका कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य नहीं है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि 3 दिसंबर से पहले बातचीत को तैयार है सरकार। तो ऐसे में जो हल्दर हैं वो केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्त भी दिया है, 3 दिसंबर से पहले बातचीत को तैयार है सरकार। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। हल्दरों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच जो किसान हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके। तो चलिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ की ओर, जो कि टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजा पटेल की ओर, जो कि सिंधु बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, मेरा सवाल आपसे ही है, ये बताएं कि यहाँ टीकरी बॉर्डर पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, ताजा जानकारी साझा करें। हेलो जी प्रवीण, आपको हम सुन पा रहे हैं जी। किसान 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट जी, कैमरामैन नहीं अभी भाग गया जी। चलिए राजा, आप बताइए कि अभी यहाँ क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या तस्वीर नजर आ रही है, अपडेट साझा करें, ताजा जानकारी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर में किसान संगठनों की मीटिंग जरूर शुरू होने वाली, पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे है, सिंधु बॉर्डर है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो किसान है पिछले 3 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं। साफ तौर पर इस रोड को ही अपना घर बना चुके हैं, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें या फिर खाना बनाने की। आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान है यहाँ पर किस तरीके से एकत्रित होकर यहाँ पर खाना बना रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो दावे जरूर कर रहे हैं कि लगातार किसानों की संख्या में यहाँ पर इजाफा हुआ है, पर आप देख सकते हैं कि कितनी
यहाँ पर तालमेल है और साफ तौर पर शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तमाम जो इधर आप देख सकते हैं कि रोड किस तरीके से यहाँ पर किसान सुबह से ही साफ सफाई करने में लगे। दिल्ली सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से ना ही इनको पानी की व्यवस्था है, ना ही लाइट की व्यवस्था है यहाँ पर, ना ही कोई साफ सफाई की व्यवस्था है। तो किसान खुद अपनी साफ सफाई कर रहे हैं, खुद ही इस रोड को कहीं ना कहीं अपना घर बनाकर, अपना घर समझकर यहाँ पर रह रहे हैं। जिस तरीके से खुले में किसान रह रहे हैं, साफ तौर पर बहुत ज्यादा यहाँ पर रात को ठंड रहती है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हरियाणा न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर और लगातार किसानों की जो भी समस्या है, जो भी मुद्दे हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान है राजा, आपके इधर किसान भी नजर आ रहे हैं, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इनसे पूछिए क्या क्या समस्याएं ये देख रहे हैं। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था हालांकि नहीं की गई है, ना इनके रुकने का प्रबंध है, ना बिजली का प्रबंध है और ना यहाँ स्वच्छता भी नजर आ रही है। तो ये जो किसान आपके पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इनसे बात कीजिए, जानिए क्या क्या समस्याएं हैं राजा इनको और क्या सरकार से चाहते हैं, जानिए राजा। जी बिल्कुल, देखिए युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है, युवा किसान बहुत ज्यादा है। किस तरीके की परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन से यहाँ पर है, ना ही सरकार को कोई मंत्री, ना ही कोई विधायक यहाँ पर आप लोगों के बीच आया और सुबह से आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं, एक साथ खाना यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं। तो क्या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये कि खट्टर सरकार ये बोल रही है कि हरियाणा से कोई नहीं आया, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। हम हरियाणा से आए हैं, बहुत बंदे आए हैं, बहुत ट्रालियां आई हैं, ठीक है। और जब पंजाब वाले एंटर हो रहे थे हम लोगों ने पूरा साथ दिया इन लोगों का, और ये बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। और रही बात हमारी जे पार्टी की, उन्होंने बोला था कि हम सरकारों के साथ खड़े होंगे, लेकिन कहाँ खड़े हैं वो तो बीजेपी के साथ जाके समर्थन देकर उनके साथ मिल गए हैं। हमारे हक में तो कोई भी नहीं खड़ा ना, हम यहाँ खड़े हैं और ऊपर से अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। सरकार, कल गृह मंत्री भी बोल रहे थे कि आप लोग बातचीत का रास्ता अपनाइए, इस तरीके से सड़क जाम कर आंदोलन कर कहीं ना कहीं समस्या का हल नहीं निकल पा रहा, तो आप लोग बातचीत करने के लिए जाएंगे सरकार के पास? नहीं, बातचीत तो वो तब होगी ना कि जब बात करने का कोई तरीका सही होगा। ये तो मतलब ऐसा है कि एक मीठी जेल है वो, हमें वहां बिठा लेंगे, हम बैठे रहो, सालों साल बैठे रहो, स्टेज लगा देंगे वहां पे कि आप यहाँ भाषण देते रहो, अपना काम करते रहो, ठीक है। लेकिन बात तो तब होगी ना कि अब हम यहाँ खड़े हैं ना, अब इन नब्ज पे हमारा हाथ है अब, ठीक है। हम जैसे हम जो डिसीजन लेंगी वो हम उस पर हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां बैठ जाए, मीठी जेल है, वहां बैठ रहे, सालों साल बैठ रहे हो। अन्ना बैठा रहा था, क्या हुआ था? बीजेपी साथ बैठी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, समर्थन दे गया, खत्म हो गया सब कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो आपको बातचीत के लिए बुला रही थी, बुरारी भेज रही है, पहले आप लोग कह रहे थे कि हमें रामलीला मैदान जाना है, तो आप लोगों का क्या डिसीजन है, कहाँ जाना चाहते हैं यहाँ से? हम कहीं नहीं जाना चाहते, यहाँ बैठे हैं, इतने बैठ करके ही ये सारा मसला हल करेंगे। दूसरी बात यह है, जिदा साढ़े भाई साहब ने कहा कि खट्टर ने क्या भी हरियाणे 'ਚ कोई किसान नहीं है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। तो हरियाणा के जिस तरीके से सरकार बोल रही है कि हरियाणा के किसान नहीं है, पर यहाँ पर तमाम हरियाणा के किसान भी आप लोगों के साथ मौजूद है। जितना पंजाब से हरियाणा आया किसान, उतना ही हरियाणा से आया, ज्यादा आया होगा। तो अभी आ भी रहे आप लोग अब क्या रुख अपना रहे हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए आप लोगों के यहाँ पर बातचीत लगातार जारी है, सरकार भी बैकफुट पर आ रही है, तो क्या लगता है आपको ये कानून आप लोग हटा के ही वापस यहाँ से ट्रैक्टर मोड़ेंगे या फिर इसी तरीके से यहाँ पर? देखो, हम जो ये बिल पास हुए हैं इनको रद्द करके जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे हटने वाले नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोगों ने यहाँ मतलब पूरा हल्ला हुल्ला करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग पूरे शांतिपूर्वक बैठे हैं इधर, तो हमारा कोई मकसद भी नहीं है कि हम कुछ तोड़े, कुछ करें। हम पूरा प्रॉपरली यहाँ बैठे हैं, मतलब एक तरीके से बैठे हैं, ठीक है। हमारा कोई मकसद नहीं है। जो बोल रहे हैं, मेरा सवाल ये भी है कि फिलहाल जो खेतों में फसलें खड़ी हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? उन्होंने एक बार भी ये डिबेट की है इस बात पे कि ये बिल क्या है, क्यों बनाया गया, इसका क्या मकसद है, किसानों के लिए अच्छा है, नहीं है, क्या है? ये किया उन लोगों ने। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते हैं वो। राजा, सवाल ये है कि जो फिलहाल खेत में फसल खड़ी है हमेशा से जी, उनकी संभाल किस तरह से हो रही? क्योंकि देखिए, गन्ने की कटाई कई क्षेत्र है जहां पर शुरू हो चुकी है, गेहूं की जो बुआई है वो भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो फसलें इनके खेतों में खड़ी हुई हैं उनको कौन संभालेंगे अगर ये सड़कों पर उतरे रहेंगे? क्योंकि एक लंबा वक्त यहाँ पर लगने वाला है, किसान पूरे मूड में चले हैं, 6 महीने के राशन तक की बात करें कि हम तो 6 महीने का राशन अपने साथ लेके चले हैं। तो इनसे जानिए कि फिलहाल जो खेतों में जो फसलें हैं, जो खेती किसानी है, तो वो कौन करेगा अगर ये सड़कों पर रहेंगे? तो
आप लोगों की फसल भी है, जिस तरीके से गेहूं की फसल की बात करें, गन्ने की फसल भी आप लोगों के खेतों में खड़े हैं, तो आप लोगों की खेती पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? एक सीजन में फर्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं है। मतलब सदा लिए तो जमीन बच जाएगा, जे एक दो फसल के हम परवाह करेंगे तो सदा लिए साड़ी जमीन ही चला जाएगा, तो क्या करेंगे? उसनों बचाने के लिए अज ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है, युवा किसान बहुत ज्यादा हैं, तो साफ तौर पर सरकार भी बैकफुट पर आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार बयान बदल रही है और आप लोगों को बुलाने की कहीं ना कहीं बातचीत जरूर कर रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये कानून हटा के आप लोग यहाँ से जाएंगे? और दूसरी बात, जिस तरीके से लगातार किसानों से बात हो रही है कि पिछले 6 महीने से आप लोग 6 महीने का राशन भी आप लोग लेके आए हैं, तो बिल्कुल मन बना रखे हैं कि आप इसी हाईवे पर, इसी सिंधु बॉर्डर पर डटे रहेंगे जब तक आप लोगों की मांगे नहीं मानती सरकार? हाँ जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਲ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ बुलाए बिना ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। आज भी हरियाणा के काफी जिले से किसान यहाँ पर आप लोगों के पास पहुंचने वाले हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहने वाली, प्रशासनिक अधिकारियों को लेने वाली है। तो आप लोगों ने क्या मन बनाया? आप दिल्ली नहीं जाना चाहते, रामलीला मैदान नहीं जाना चाहते, यहीं पर बैठकर, तो आप लोग चाहते हैं कि जो बड़े मंत्री हैं यहीं पर आकर लिखित में आश्वासन दे, यहीं पर हमें आश्वासन दे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं धरना? हाँ जी बिल्कुल, मंगा है साडियां है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਗੱਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। देखो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और आप लोग यहीं पर सोते हैं, रोड पर ही अपना घर आप लोगों ने 3 दिन से बना रखा है यहाँ पर, तो सरकार की तरफ से, दिल्ली का ये बॉर्डर है, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कोई साफ सफाई की व्यवस्था आप लोगों को नजर आई? कोई व्यवस्था नहीं, उन्होंने कोई साफ सफाई दी नहीं है। हम तो अमृतसर से आए हैं 500-550 किलोमीटर से, हम तो मोदी की मकान करने आए हैं भी साढ़े जो बच्चे हैं उनका 6 साल हो गया, कोई नौकरी नहीं है, कोई चीज नहीं है। 15-15 लाख आपके खाते में आएगा, 2-2 हजार दे दिया, 2-2 हजार दे दिया, वो भी बंद कर दिया। और साड़ी तो इसने युवा है, आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इस आंदोलन को? जो कृषि कानून जो वापस लेने की बात हो रही है, इस कानून को खत्म करने की बात हो रही है, क्या लगता है सरकार को आप झुकेगी? हम खट्टर सरकार को कहना चाहते हैं बिल तो वापस होंगे ही, और जो से भी किसान आ रहे हैं, खट्टर सरकार ने सब कुछ करके देख लिया, खड्डे खोद के देख ले, सब कुछ करके देख लिया। हम बताना चाहते हैं खड्डे तो हमने खुंजे लगा दिए हैं, और कुछ भी आगे करोगे सारा कुछ खुंजे लगाएंगे हम किसान के। यहीं आगे रुकेंगे, जो हमारे जो सब संगठन रुके हैं। हम एक बात कह दूं कि ये कोई मतलब बोलते हैं ये वो दायरा है वो है, सब किसान है इधर, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई ये जो गलत हमारे अफवाहें उठा रहे हैं कि आतंकवादी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना कोई जात है ना पात है, यहाँ किसान है, ठीक है। वो के किसानों का भी भरपूर समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। राजा जी, हरियाणा पंजाब है ही क्या नहीं, पंजाब के किसानों हिंदुस्तान है, को वो जीरी का किसान है रेट ये। मिला है? फसलें किस भाव से बिकी है? इनको कितना लाभ हुआ है? इन किसानों से इनकी फसलों के बारे में जानिए कि अब जो जीरी बिकी है वो किस हिसाब से बिकी है। क्या हरियाणा के किसानों की जैसी स्थिति ही किसान बता रहे हैं यहाँ? और इनसे पूरा विवरण लीजिए, पूरे साल भर की जो फसलें रही हैं, जो इन्होंने पूरे साल भर जो फसलें बेची हैं, कितनी हानि हुई है इन किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से हम बात करें, जीरी का रेट जिस तरीके से रेट आपको सही मिला है, क्योंकि सरकार तो बात करे कि फायदा है इस कानून को लेकर, किसान आगे चल के बहुत बेनिफिट रहेगा, पर जीरी का रेट आप लोगों को मिला है? बिल्कुल मेरी गल सुनो तुसीं, हले तक ये कानून बने ने, लागू नहीं हुए, फिर भी साडी जीरियां ते 200 रुपए का कट लग्या है। वो भी किसान इन्हों दी मेहनत सदका जिन्हें रौला पाया सी जाके तां साडी जीरियां पूरा रेट मिलिया। हरियाणे च पंजाब च फिर भी 200 रुपए का कट लग्या जीरियां ते। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ,
ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ हो जाना। 1-2 साल ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ देंगे चंगे तरह ये, उस तो बाद राजा आप हमारे साथ बने रहिएगा और इन किसानों को भी यहाँ पर रोके रखिएगा, क्योंकि इन किसानों से अभी और भी बात करनी है, और भी सवाल है जहन में। रुक कर लेते प्रवीण धनखड़ की। और प्रवीण, यहाँ टीकरी बॉर्डर की जो ताजा जानकारी है साझा करें, क्या तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है, प्रशासन कितना मुस्तैद है? नेटवर्क का कोना पावर प्रशासन भी अब पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसानों की तादाद भी लगातार टीकरी बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। कल जो 2000 के करीबन ट्रैक्टर थे, अब उन ट्रैक्टरों की तादाद भी डबल से ज्यादा हो गई है, क्योंकि तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा इसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला सड़कों पर जमा हुआ है। किसान जो लगातार पीछे से जो पंजाब के सीमावर्ती गाँव से और हरियाणा के सीमावर्ती गाँव से लगातार इस दिल्ली के टीकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज चौथा दिन हो गया किसान सड़कों पर ही जमा है, सड़कों पर ही अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। इसी किसानों की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने और नगर परिषद बहादुरगढ़ ने तमाम व्यवस्थाएं भी की हैं, शौचालय की व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं, उनके लिए मेडिकल हेल्थ की व्यवस्था की जा रही है, पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गई है और साफ सफाई के लिए नगर परिषद के सफाई कर्मचारी भी अब यहाँ पर एकजुट हो गए हैं। तो किसान भी पूरी तरीके से तैयार है। किसानों का कहना है कि उनको चाहे 6 महीने लगे, 2 महीने लगे या 1 साल लगे, वो अपना राशन पानी लेकर आए हैं और जो उनकी मुख्य मांग है को वापस लिया जाए या गारंटी दी जाए, उससे कम हुए कोई कुछ भी स्वीकार नहीं है। किसान सड़कों पर ही डटे रहेंगे अगर उन्हें रामलीला नहीं मिलती है तो। जी सोनिया। प्रवीण, यहाँ ये बताएं कि जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो प्रशासन मुस्तैद है, तो ऐसे में शहरी कामों की अगर बात करें, आवाजाही की बात करें, क्या वो भी बाधित होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल सोनिया, शहरी कामकाज इतना अभी तक बाधित नहीं हुआ है, लेकिन शहर से बाहर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सेक्टर 9 मोड़ से दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। दिल्ली से आने वाले जो उनके मालिक है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, दिल्ली से भी कुछ लेबर्स आती है वो भी काम के लिए नहीं पहुंच पा रही है। काफी समस्याएं फैक्ट्री संचालकों को हो रही हैं और जो डेली रोजमर्रा के काम दिल्ली जाते थे या फैक्ट्री एरिया में जाते थे उनको भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो पैदल रास्ता बनाकर पहुंच रहे हैं। हालांकि शहर को अभी कोई इस तरह की खास दिक्कत सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से अभी पीछे से किसानों के जत्थे पहुंच रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सेक्टर रोड जो बाईपास है, तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा बाईपास है जाखोदा मोड़ तक, और उस बाईपास को लगभग ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने घेर लिया है। उसके बाद जो शहर के अंदर से एंट्री होगी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था यूं ही जारी रहेगा तो शहर में भी जाम की स्थिति बाद में हो सकती है। जी सोनिया। प्रवीण, अगर किसानों के जत्थे की बात करें तो क्या किसानों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल सोनिया, किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों को मैसेज, जो पीछे किसान रह गए हैं या जो बाद में चले हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचने लगे हैं कि लगातार सड़कों पर डटे रहना है। इन सड़कों को तब खाली किया जाएगा जब दिल्ली में रामलीला मैदान या जंतर मंतर की तरफ उनको जाने की अनुमति मिलती है या फिर उनके किसान नेताओं के साथ सरकार का समझौता हो जाता है। अगर समझौता नहीं होता है, तीनों अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते हैं, एमएसपी की सुरक्षा, मंडी की सुरक्षा उनको लिखित में या गारंटी के तौर पर नहीं दी जाती है, तो ये किसान यूं ही सड़कों पर डटे रहेंगे। और जिस तरीके से किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, किसान सड़कों पर ही खड़ा है, किसान सड़कों पर ही डटा है, वहीं राशन पानी लेकर आया है, वहीं खाना बना रहा है, लकड़ी तक का इंतजाम है, चूल्हे तक का इंतजाम वो करके आए हैं। दूध पानी के लिए सब्जी मंडी बहादुरगढ़ से सब्जियां आ रही हैं, सब्जी मंडी वालों ने वॉलंटरी किया है यहाँ पर सब्जियां पहुंचाने के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। शहर का जो आम नागरिक है, आसपास के जो किसान है, वो दूर दराज से आए इन किसानों की मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। मैसेजेस पीछे भी यही जा रहे हैं, जो पीछे किसान रह गए हैं, कि आप आइए और सरकार पर दबाव बनाइए। अगर सरकार पर यूं ही दबाव बना रहा है तो जल्द ही इन किसानों की डिमांड पूरी होगी। अगर आंदोलन लंबा भी चला तो भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। किसान लंबे आंदोलन के मूड में ही आए हैं। एक ट्रैक्टर के पीछे 2-2 ट्रॉलियां हैं, एक ट्रॉली में सामान है, खाने पीने का सामान है, दूसरे में उनके सोने की व्यवस्थाएं की गई हैं। तकरीबन 10,000 से ज्यादा किसान इस समय बहादुरगढ़ की सड़कों पर है। बिल्कुल प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुक कर लेते हैं राजा पटेल की ओर। राजा, यहाँ किसानों से आप बात कर रहे थे तो अभी आपके नजदीक और भी किसान नजर आ रहे हैं। इन किसानों से जानिए कि जो कृषि कानून बने हैं, अभी हालांकि जो जमीनी स्तर है उस पर इन कानूनों के जो प्रावधान है वो नजर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से फसलें बिकी हैं उनको देखते हुए किसान ये कह रहे हैं कि भविष्य के लिए तो ये कानून सही नहीं है। तो इनको क्या क्या खामियां नजर आती हैं कानून में, जरा जानिए इन किसानों से। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बात करें, जो ये कानून है, कृषि कानून है, क्या क्या आपको खामियां इसमें नजर आती हैं? क्या लगता है आपको कि भविष्य में क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली है?
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਮੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਖਾਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, PhD ਕਰੀ ਹੋਈ PCS IPS ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ 2006 ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ UP 'ਚ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ? ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ, ਕਿੱਥੇ 150 ਰੁਪਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, पर्चे किधर किधर जाते हैं? जरा सरकारी सरकार तो आप लोगों को बातचीत के लिए बुला रही है ना, आप लोगों को उसी भी आ रहा हूँ। पहले देखो बातचीत के बुला रही है, बातचीत के लिए बुलाना। हमें 26 तरीक का साडा प्रोग्राम सीगा, 1 महीना पहला सी प्रोग्राम देता 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ, 22 ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, 23 ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, 24 ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗੱਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਣਾ ਥੰਮਨ ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ याचिका पानी ने सरकार ने कई किसानों पे मुकदमा दर्ज हो गया। आपने देखा होगा डब्बाली में कितने किसान हैं जिन पे मुकदमा दर्ज हो। क्या मानते हैं आप ये निंदा है, ये गलत सरकार का? बिल्कुल गलत है। मेरा नंबर नोट कर लो 83 609 73 383, पिंड कराला जिला मोहाली सिद्धूपुर, प्रधान ब्लॉक लखविंदर सिंह। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ तक भी केस फ्री लड़ांगे। ਅਸੀਂ अपने पल्लों खर्चा करिए चाहे। राजा इनसे ये सवाल भी पूछिए कि कई किसानों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस भी दर्ज किया गया है। तो ऐसे में सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं ना। इनसे जानिए कि इन लोगों ने तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है, लेकिन कई किसानों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम पर बाधा डालने के केस दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जो किसानों पर मुकदमा दर्ज हुए हैं, सरकारी संपत्ति को खराब करने के लिए मुकदमा दर्ज है, क्यों आप मानते हैं कि सरकार ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं सही है? क्या आपको लगता है कि किसान सरकारी संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं? किसान देखो जी, जो किसान है, किसान अपने हक्की मंगा ते बैठे आ। जिन्ने मर्जी मुकदमे सरकार बना दे किसानां दे, कोई किसानां नूं सिरदर्दी नहीं, कोई डाका मार नहीं आया, कोई भन्न तोड़ नहीं करन आए, कोई लड़ाई कर नहीं आए सरकार नाल। सरकार दे काले कानून जिहड़े आ खेती मारू, जिन्ने एडीनेस लैके आए ने, जिन्ने कानून इन्हां काले बनाए ने, वो सारे रद्द करा के जावांगे। जिन्ने मर्जी केस बना देण किसानां ते, अज नवे नहीं कोई बनाए, पुराने भी बनाई आए ने किसानां दे। किसानी रुड़ गई ते सारा कुछ ही मर जाएगा, जे किसानी बच गई ते सारा कुछ ही बच जाएगा। जदों इन्हां ने किसानी रहन नहीं दित्ती, काले कानून जिहड़े इन्हां ने 4 एडीनेस लिआंदे इत्थे पंजाब दे विच, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਧਈਆ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 13 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤੋੜਾਂਗੇ, दिल्ली वाला रेट करांगे। किसानों का समर्थन मिल रहा है, यूपी के किसान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, हरियाणा के किसान भी आज आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, एमपी से भी किसान आ रहे हैं। तो क्या लगता है अब सरकार झुकेगी? क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कानून बना हो और सरकार ने वापस ले लिया। क्यों आपको लगता है कि आप कानून वापस खत्म करा कर ही यहाँ से वापस जाएंगे? अज किसानां दा जिहड़ा कानून है, काले कानून आ मोदी बनाए, ये अज वापस कर ले ते अज ही किसानां ने घरां नूं चले जाना। अमन शांति नाल अपने गुरुद्वारे साहब जावांगे, सीसगंज साहब अपने गुरु तेग बहादुर दे गुरुद्वारे जावांगे, नकमस्त हो के अपने अपने गुरुद्वारियां च
तो उससे वे वापसी जमा युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा जो युवा किसान है वो भी पहुंचे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को, क्योंकि सरकार लगातार झुकती हुई नजर आ रही है। लगातार अमित शाह, जिस तरीके से गृह मंत्री का बयान आया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीटिंग की और बातचीत का रास्ता अपनाने की आप लोगों से बात कर रहे हैं कि आप नेशनल हाईवे पर इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपको बुरारी का स्थान दे रखा है। पर आप लोग कहीं ना कहीं रामलीला मैदान मांग रहे थे, अब आप लोग कह रहे हैं कि हम यहीं पे डटे रहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, आप यहीं पे सरकार आपसे आके बात करे? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जब 25-26 तारीख का हमने ये जो प्रोग्राम लिखा था तो हम पंजाब से चले थे, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत कोरोना है, दिल्ली में एंटर नहीं होने देंगे। इस वजह से जो आईपीसी की धारा 421-431 है उसके आधार पे हरियाणा सरकार पे, हरियाणा पुलिस पे जो इन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, जो ये MH1 जो जा रहा है हाईवे, उसको बीच में से जेसीबी से पुट्टिया है, वो खड्डे पाए ने, उसके आधार ते इन्हां ते परचा होना चाहिए। आईपीसी दी धारा 4 सरकार पे किसान पूरी सुनो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ कोरोना खत्म हो गया। जारी रखेगा। हालांकि किसानों को आपने सुना और किसान कहते हुए नजर आए कि उनका जो आंदोलन है ये लगातार जारी रहेगा और इन कानूनों को रद्द करवाकर ही पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।